अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ खान हूं और आप देख रहे हैं ओशन लाइफ पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिगिनर्स के लिए है। ऐसे न्यू फिश कीपर्स जो कि लाइफ में अपना पहला प्लांटेड एक्वेरियम जो है वो बनाना चाहते हैं, मगर उनको नो हाउ नहीं होती, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि एक छोटे लेवल पे, एक कम पैमाने पे एक अच्छा प्लांटेड एक्वेरियम जो है वो कैसे बनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे फिश कीपर्स जो होते हैं उनको एक यानी कि एक इशू होता है, एक प्रॉब्लम होता है कि वो किसी भी दोस्त यार का, किसी भी अजीजो कारिब का, किसी रिश्तेदार का, किसी जानने वाले का प्लांटेड सेटअप अगर देख लेते हैं जिसमें ड्रिप फूड्स लगी होती हैं, जिसमें बड़े महंगे महंगे प्लांट्स लगे होते हैं, CO2 लगी होती है, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर यानी स्टोन्स लगे हुए होते हैं, उनसे न्यू फिश कीपर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि फिश एक्वेरियम शॉप पे चले जाते हैं, उधर बहुत सारे अपने पैसे जो है वो जाया कर देते हैं बगैर सोचे समझे कि आया इन चीजों की हमें जरूरत अभी है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स खरीद लेंगे एक्वेरियम के लिए, वो प्लांटेड एक्वेरियम बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की ड्रिप फूड्स ले लेंगे और कोशिशों में लग जाएंगे कि किसी तरह जो है वो बहुत हाई फाई किस्म का जो है प्लांटेड सेटअप जो है बनाया जाए। हालांकि उसमें होता यह है कि उसमें उनका बहुत सारा पैसा जो है वो बर्बाद हो जाता है, जाया हो जाता है। तो आज की वीडियो जो है वो एक यानी कि लो टेक, एक छोटे लेवल पे, एक सिंपल लेवल पे जो है प्लांटेड एक्वेरियम बनाने के ऊपर है। और ये जो ड्रिप फूड और ये जो स्टोन्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये एक एडवांस लेवल होता है जिसे नाम दिया जाता है एक्वास्केपिंग का। एक्वास्केपिंग जो होती है बेसिकली वो प्लांटेड सेटअप का एक बहुत एडवांस लेवल होता है। और ये जो एक्वास्केपिंग होती है वो मेजॉरिटी, ज्यादातर वो फिश हॉबिस्ट करते हैं जो लो लेवल से, लो लेवल प्लांटेड सेटअप से, जो बिल्कुल बेसिक से गुजरने के बाद, एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद फिर वो पहुंचते हैं एक्वास्केपिंग के ऊपर, जहां वो एक्वास्केपिंग में एक्वेरियम के अंदर मुख्तलिफ स्टोन्स यूज करते हैं, ड्रिप फूड यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है महंगे महंगे प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को ये चाहिए कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो पहले आप प्लांट्स उगाना सीखें कि प्लांट्स कैसे जो है वो उगाए जाते हैं। और सादा लफ्जों में, सिंपल वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि आप पहले एक शीशे के बॉक्स में यानी कि एक फिश टैंक में खेती बाड़ी करना सीखें कि आपने खेती बाड़ी कैसे करनी है। उसके बाद फिर जो है बारी आती है एक्वास्केपिंग की। तो एक्वास्केपिंग जो है जिसमें ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, स्टोन्स इस्तेमाल होते हैं, ड्रिप फूड इस्तेमाल होती है, ये इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे एक्वास्केपिंग के ऊपर, उसमें आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, जो सॉइल होती है, जाहिर है आपने बेसिक प्लांटेड सेटअप आपने तैयार करना है, उसके लिए आपको जो है वो सॉइल की जरूरत पड़ती है और एक अदद फिश टैंक की जरूरत पड़ती है। अगर आप लर्नर हैं, अगर आप न्यू फिश कीपर है जो कि एक छोटे लेवल पे प्लांटेड सेटअप बनाने के ख्वाहिशमंद है, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप एक आइडियल फिश टैंक आपके पास होना चाहिए। और प्लांटेड सेटअप के लिए आइडियल फिश टैंक जो टैंक साइज जो होता है, आइडियल फिश टैंक साइज वो होता है 2 फुट लंबाई में, 2 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ाई और 1 फुट या 1.5 फुट हाइट। ये एक बिगिनर के लिए एक आइडियल जो है वो फिश टैंक की जो है मेजरमेंट है। इससे आप स्टार्ट करें तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यानी कि 2 फुट लंबाई, 1 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट हाइट कर ले, तो ये बहुत आइडियल फिश टैंक साइज है प्लांटेड एक्वेरियम को तैयार करने के लिए। अच्छा, सॉइल के ऊपर अब हम बात करते हैं। जब प्लांटेड सेटअप आप बनाने का सोचते हैं तो उसमें आपके पास सॉइल 2 तरह की होती है। यानी कि हम सॉइल को हम पहले डिवाइड करेंगे कि सॉइल कितनी तरह की होती है। 2 तरह की होती है। उसमें एक सॉइल तो वो होती है जो कि एक आम सॉइल होती है, एक आम मिट्टी होती है जो कि लॉन में
गार्डन्स वगैरह में, बागीचों में यूज होती है। ठीक है, हम उस सॉइल से जो है किसी और वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक लॉन वाली सॉइल, एक गार्डन वाली सॉइल, जिसे सादा लफ्जों में डर्ट प्लांटेड एक्वेरियम कहते हैं, यानी कि ऐसा प्लांटेड एक्वेरियम जिसमें आम सॉइल इस्तेमाल की जाए। ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में आपको बताएंगे। अभी जो हम बात करने लगे हैं वो है एक्वा सॉइल की। एक्वा सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जो कि स्पेशली प्लांटेड एक्वेरियम के लिए खास तौर पे बनाई जाती है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो शामिल होते हैं, मादनियात उसमें शामिल होती है, मिनरल्स शामिल होते हैं, जो कि खास तौर पे यानी कि वो सॉइल जो है वो पानी के लिए बनाई जाती है, पानी में बिछाने के लिए वो सॉइल बनाई जाती है, उसे एक्वा सॉइल कहते हैं। वो प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए तैयार की जाती है वो सॉइल, और ये सॉइल जो होती है मोस्टली बाहर के ममालिक में बनती है। तो एक्वा सॉइल जो होती है वो एक ऐसी सॉइल है जो कि अगर आपने प्लांटेड एक्वेरियम बनाना है तो आपको एक्वा सॉइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऐसी सॉइल जो कि पानी के अंदर मौजूद रहेगी और उन प्लांट्स को सपोर्ट करती है, उन प्लांट्स के लिए होती है जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं। तो एक्वा सॉइल जो है अब वो डिफरेंट कंपनीज की आ जाती है, ज्यादातर बाहर के ममालिक में बनती है। एक बहुत मशहूर अमेरिकन कंपनी है जिसे एडीए कहा जाता है, एडीए एमाजोनिया वर्जन 2। आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी एक्वा सॉइल का पैकेट नजर आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा वाज़ेह तौर पे एडीए एमाजोनिया वर्जन 2। ये एक्वा सॉइल है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये प्लांटेड एक्वेरियम को तैयार करने के लिए। ये मुख्तलिफ जो है पैकिंग में आती है, ज्यादातर वो 9 लीटर्स की इसकी पैकिंग होती है इस सॉइल की। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा जो होती है दूसरी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक्वेरियम सॉइल या एक्वा सॉइल जिसे कहते हैं वो बना रही हैं, जिसमें एक ताइवान की कंपनी है एजो। चूंकि एजो जो है वो एज कंपेयर टू जो है एमाजोनिया जो है उसकी निस्बत एजो जो है उसकी प्राइस लो है, कम है पाकिस्तान में। इस वजह से हमारे यहाँ ज्यादातर जो फिश हॉबिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं एजो, क्योंकि एजो लो कॉस्ट है, जरा कम कीमत में अच्छी सॉइल है, कम कीमत में। और जो एडीए एमाजोनिया है वो बहुत ही बेहतरीन सॉइल है, मगर उसकी प्राइस भी ज्यादा है, वो एक्सपेंसिव है। तो आज की वीडियो में हम जाहिर है कि मेड इन ताइवान एजो की जो है मेड इन ताइवान सॉइल वो इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सॉइल है ये बेसिकली एजो वाले जापान से तैयार करवा रहे हैं। ये सॉइल जो तैयार हो रही है वो जापान में हो रही है, कंपनी एजो कंपनी जो है वो ताइवान की है। अच्छा, इसमें हम आपको एक बात बताएं कि अब हम स्टेप वाइज चलेंगे, आपको स्टेप वाइज बताएंगे कि यह खाली टैंक आपको नजर आ रहा है, पहला स्टेप क्या होगा एक प्लांटेड एक्वेरियम को जो है वो तैयार करने में। फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, पहला स्टेप ये है कि जो एडीए कंपनी का अभी भी मैंने जिक्र किया है उसमें एक सुपर 4 के नाम से एक पैकेट आता है, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे सुपर 4 पैकेट नजर आ रहा होगा। ये होता है बेसिकली बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिसे फायदेमंद बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसे मुफीद बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि मछलियों को जो है मछलियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और एक्वेरियम के अंदर एक एनवायरनमेंट बनाता है, एक माहौल बनाता है मछलियों के लिए साजगार माहौल, यानी कि ये बैक्टीरिया मछलियों के लिए फायदेमंद होता है। तो सुपर 4 के नाम से जो है ये कंपनी एडी है, सुपर 4 पैकेट का नाम है। इसके अंदर 3 साशे होते हैं। अब वो 3 साशे कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुड बैक्टीरिया यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का एक साशे होता है इस पैकेट में। दूसरा साशे जो होता है अगर बैक्टीरिया जो है वो स्लीपिंग मोड में चले गया हुआ है, अगर बैक्टीरिया जो है यानी कि थोड़ा कमजोर हो गया हुआ है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कमजोर हो गया हुआ है, तो दूसरा साशे जो है उस बैक्टीरिया को जो है वो जगाने के लिए होता है। और तीसरा जो साशे इस पैकेट में मौजूद होता है वो इटसेल्फ बैक्टीरिया का खाना होता है, यानी कि बैक्टीरिया की खुराक होती है। आपने
पहले स्टेप में क्या करना है, अगर तो आपके पास एडीए का सुपर फोर्स पैकेट अवेलेबल है जो कि आमतौर पे जो है पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, या कोई बहुत बड़े कोई इंपोर्टर्स हैं जिनसे आपके ताल्लुकात है, आपका रिलेशनशिप है, वो आपको मंगवा के दे सकते हैं। नॉर्मली मेरी नजरों से अभी तक एडीए का सुपर 4 जो पैकेट है बेनिफिशियल बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का, मेरी नजरों से अभी तक नहीं गुजरा। लेकिन अगर आपको कहीं से ये मिल जाता है तो पहले स्टेप में आपने ये करना है कि आपने एक्वेरियम की जो पिछली साइड है, जो बैक साइड है, जो पीछे की तरफ जो जगह है, उस पे आपने वो तीनों साशे जो हैं सुपर 4 के अंदर जो 3 साशे होंगे वो तीनों आपने छिड़क लेने, और किसी भी अपने हैंड से या किसी भी सादे ब्रश के साथ उस बेनिफिशियल बैक्टीरिया के तीनों साशे को आपने पिछली साइड पे फैला देना है। फ्रंट पे नहीं फैलाना, एक्वेरियम के फ्रंट पे नहीं फैलाना, पिछली साइड पे आपने उसको थोड़ा थोड़ा सा फैला देना है बैक साइड पे। अच्छा, इसमें हम आपको दूसरी कंडीशन बता देते हैं कि अगर आपको ये सुपर 4 नहीं मिलता तो आप एजो कंपनी का जो बायो बैक्टीरिया होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो सुपर 4 है ये पाउडर फॉर्म में है। सुपर 4 के अंदर जो तीनों साशे हैं वो पाउडर फॉर्म में है, लेकिन एजो कंपनी का जो बायो बैक्टीरिया आता है बहुत अच्छा है। एजो कंपनी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ताइवान की है, तो उसका वो लिक्विड फॉर्म में आता है बायो बैक्टीरिया। वो आप अपने एक्वेरियम में पिछली साइड पे वो भी छिड़क सकते हैं अगर आपके पास एडीए का सुपर 4 जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो वो छिड़कने के बाद अब सेकंड स्टेप ये है फ्रेंड्स कि आपने जो है, अगर आपके पास पावर सैंड, अब पावर सैंड जो है वो एडीए की भी आती है और भी कंपनीज की आती है। एडीए की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और वो साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। कम से कम पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तो एक्सपेंसिव है। तो एडीए की एक पावर सैंड आती है, वो पावर सैंड जो है आपने उसी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जहां आपने छिड़का होगा उसके ऊपर आपने एक्वेरियम की जो पिछला ग्लास है उसके साथ आपने, यानी कि एक पहाड़ की सूरत में आपने वो पीछे की साइड पे जो है पावर सैंड आपने जो है वो लगा देनी है। मतलब ये है कि पावर सैंड आपने पूरे एक्वेरियम में नहीं फैलानी, आपने पीछे पहाड़ की तरह उसकी ऊंचाई, उसको उसकी हाइट देके सिर्फ पीछे की तरफ आपने पावर सैंड जो है वो आपने लगा देनी है। मैं आपको वीडियो में जरा क्लोज करके दिखाता हूं, उससे आपको जरा ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये एक्वेरियम की जो पिछली साइड है, इसमें आपने इसको पावर सैंड को पिछली साइड पे आपने जरा ऊंचाई की तरफ आपने इसको करना है, ठीक है। इसको इसकी जरा एक हाइट सी बना के जरा पहाड़ की तरह पिछले शीशे के साथ लगानी है आपने। पूरे एक्वेरियम में पावर सैंड को नहीं आपने जो है बिखेरना। एडीए की पावर सैंड अगर आपको मिल जाती है मार्केट में, वैसे थोड़ा सा मुश्किल से मिलती है क्योंकि एक्सपेंसिव भी है, बहुत कम लोग पाकिस्तान में मंगवाते हैं, तो वो आपने लगा दी पीछे वाले शीशे के साथ जरा ऊंचाई में करके ना, पहाड़ की तरह बना के। अच्छा, ये एक ना एक्वा सॉइल जो होती है वो, यानी कि उसको उसकी लेयरिंग करने से पहले ये पावर सैंड जो है वो प्लांट्स के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर आपको ये सैंड नहीं भी मिलती तो आप जो है डायरेक्ट जो है वो आप एक्वा सॉइल जो है उसकी लेयर बिछा सकते हैं। आप एक्वा सॉइल जो है वो अपने एक्वेरियम के अंदर जो है वो बिछा सकते हैं अगर पावर सैंड अवेलेबल नहीं है। तो ये एडीए कंपनी की होती है, क्योंकि अब हमारे पास बेसिकली एडीए की प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ना इस वक्त हमारे पास एडीए की पावर सैंड है और ना एडीए की हमारे पास एक्वा सॉइल है। तो इस वजह से जो लोग वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए हमने ये तरीकेकार सिर्फ ऐसे लोगों के लिए समझाया है कि वो पावर सैंड को कैसे बिछाएंगे। अच्छा, आप अगर आपके पास एडीए की जो है वो एक्वा सॉइल है तो उसके बाद आप पावर सैंड के बाद उसकी जो है वो लेयरिंग करेंगे बेस के ऊपर एडीए एक्वा सॉइल की। लेकिन हम इस्तेमाल करने लगे
ये देखिए हमारे पास मौजूद है एजो की एक्वा सॉइल, जो कि ये एजो ताइवानीज कंपनी है, ताइवान की कंपनी है, मगर ये सॉइल वो बनवा रहे हैं मेड इन जापान से। जापान में बन रही है सॉइल, और ये जो है ये तकरीबन 5.3 लीटर या 5.4 लीटर का ये बैग होता है। इसमें देख लेते हैं हम जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 5.4 लीटर या 5.4 केजी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये 5.4 केजी का एक बैग है एक्वा सॉइल का, और ये एक बैग जो है आपका 2 फुट लंबे एक्वेरियम में, 2 फीट लंबा जो एक्वेरियम है उसके लिए बहुत है, इनफ है ये 5.4 केजी का एक बैग। तो अब हम जो तीसरा स्टेप है उसमें हमने ये करना है कि हमने ये जो एजो की जो एक्वा सॉइल है उसको हमने इसमें लेयरिंग करनी है। लेयरिंग से मुराद ये है कि हमने इसमें बिछाना है। आए चलें देखते हैं कि इसको कैसे बिछाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर वैसे ये देखा जाए तो ये 2 फुट लंबे एक्वेरियम के लिए ये 5.4 केजी का जो एक बैग होता है ये इनफ होता है, काफी होता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि जी सॉइल थोड़ी सी ज्यादा बिछाई जाए, उसकी लेयरिंग ज्यादा की जाए, बेस के ऊपर सॉइल ज्यादा होनी चाहिए। तो वो फिर ये कर सकते हैं कि 5.4 केजी का एक और बैग लेके उसको हाफ करके, यानी उसका जो 50% है वो मजीद अपने एक्वेरियम के अंदर जो है उसको बिछा सकते हैं। यानी कि वो ऐसी सूरत में आपका एक बैग पूरा और एक बैग हाफ यानी आधा, 1.5 बैग जो है आपका इस्तेमाल हो जाएगा 2 फुट के एक्वेरियम में। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं कि हमने इसको लेवल करना है। सिंपल लफ्जों में लेयरिंग भी कह सकते हैं, लेवल भी कह सकते हैं कि हम इसको लेवल करेंगे। अब अगर आपके पास कोई टूल है, मिसाल के तौर पे कोई स्क्रैपर वगैरह है, जो स्क्रैपर्स होते हैं, तो आप उसको स्क्रैपर के साथ, या जो पेंट वाले सिंपल ब्रश होते हैं जो पेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ब्रश के साथ भी आप एक्वा सॉइल की जो है वो लेवलिंग कर सकते हैं एक्वेरियम की बेस के ऊपर। अच्छा फ्रेंड्स, अब क्योंकि हमारे पास इस वक्त फौरी तौर पे कोई स्क्रैपर या कोई पेंट ब्रश अवेलेबल नहीं था, तो हमने अपने हैंड्स के साथ ही जो है वो इसकी लेवलिंग की है, ठीक है। और उसमें तरीकेकार ये होता है कि आप इसको सही जो प्रॉपर तरीकेकार होता है वो ये होता है कि आप एक्वा सॉइल अपने एक्वेरियम में डालिए और आप इसको फ्रंट से पीछे की तरफ आप इसको लेवल करना शुरू करेंगे। यानी कि जो पिछली साइड होगी ना एक्वा सॉइल की, वो जो नीचे आपने पावर सैंड बिछाई होगी, वो पावर सैंड के थोड़ा सा यानी कि स्लोप नुमा होगी, यानी कि बैक से जो है वो स्लोप सी एक बनती हुई जो है एक स्लिपरी सी जो है ना स्लोप बनती हुई वो फ्रंट की तरफ आ रही होगी। तो आप उसको इस तरह करेंगे कि पीछे से जो आपकी जो एक्वा सॉइल है वो थोड़ी सी हाइट के ऊपर हो, और जैसे जैसे उसका फ्रंट आ रहा हो तो वो बिल्कुल लेवल पर हो, पिछले जो ग्लास है उससे थोड़ी सी वो यानी कि स्लोप की तरह हो। तो ये जो होता है जरा एक यानी कि बेहतर तरीकेकार होता है। वैसे बहुत सारे जो फिश कीपर्स होते हैं वो इसको लेवल पे भी रखते हैं, लेकिन हम जो है हम इसको यानी कि पीछे से जरा इसको स्लोप की तरह करेंगे और फ्रंट की तरफ बिल्कुल फ्रंट से बिल्कुल ये एक्वेरियम की बेस के ऊपर बिल्कुल प्लेन होगी। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप ये देखते हैं कि आपके पास जो है एक्वा सॉइल की क्वांटिटी कम है, जिस तरह के हमने एक बैग बिछाया है, तो अब हमारे पास मजीद एक्वा सॉइल मौजूद नहीं है कि हम इस पे आधा बैग और बिछा सकें। तो उसमें यह होता है कि आप जो है ऊपर जाहिर है कि सैंड आप इस्तेमाल करते हैं, सैंड आप सिलिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो नेचुरल रिवर सैंड होती है, रिवर सैंड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिवर्स वगैरह में होती है। ये हमारे पास ब्लैक सैंड है। अगर हम चाहें तो हम ये जो
एक्वा सॉइल जो है, एक्वा सॉइल के ऊपर हम किसी भी किस्म की नेचुरल रिवर सैंड जो है हम वो उसकी लेयर कर सकते हैं, उसकी लेयरिंग कर सकते हैं, बिछा सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होती है कि अगर आपके पास एक्वा सॉइल जो है वो थोड़ी पड़ गई है तो आप जो है वो सैंड ऊपर बिछा सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो आपने ज्यादा गहराई में लगाने होते हैं कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो एक्वा सॉइल के अंदर होनी चाहिए, ना कि वो सैंड के अंदर हो। एक्वा सॉइल के अंदर अगर प्लांट आप प्रॉपर लगाएंगे तो वो जो है आपका सही मायनों में सही तरीके से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हम आपको बताएं कि अगर आप लो टेक जो है एक लो टेक प्लांटेड एक्वेरियम बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी फर्टिलाइजर जो है, जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल होती है मुख्तलिफ कंपनियों की, वो एक नेसेसरी चीज है, एक कंपलसरी चीज है। फर्टिलाइजर आप यूज करेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत तेजी से जो है उनकी ग्रोथ होगी। लिक्विड फर्टिलाइजर आपको लाजमी खरीदनी पड़ेगी, लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब जो है इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ना आपको बताएंगे कि ये जो हमने एक्वा सॉइल बिछाई है, जो एक्वा सॉइल बिछाई है, इसमें हमने खेती बाड़ी कैसे करनी है, इसमें हमने प्लांट्स कैसे लगाने हैं। तो ये इंशाल्लाह इस जो है इसी के हम नेक्स्ट पार्ट में इस हवाले से जो बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।